यहाँ पर आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक परवलय दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 2x, y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक, एक परवलय है और इस परवलय, ये तो मानक रूप है परवलय का। ठीक, ये परवलय का जो रूप लिखा हुआ है कौन सा लिखा है? मानक रूप। तो मानक रूप का हम चाहें तो जो है चित्र बना सकते हैं, ठीक, ग्राफ बना सकते हैं। तो ये y स्क्वायर बराबर 4x कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसमें क्या कह रहा है कि x बराबर a पर खींची गई स्पर्शियां, x बराबर a, x बराबर a पर खींची गई स्पर्शियां, बिंदु x बराबर a, x बराबर a है, मतलब बिंदु जो है वो x बराबर क्या है, अर्थात बिंदु का भुज यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और जब बिंदु का भुज दे रखा है तो हम कोटि कैसे ज्ञात कर लेंगे? तो x बराबर a हम क्या करेंगे, समीकरण में रख लेंगे। यानी यहाँ पर अगर बिंदु की बात आए तो x बराबर a रहेगा, y बराबर क्या हो जाएगा? तो x का मान a अगर इसमें हम रख लें तो 4a स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2a, वो भी प्लस माइनस हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं a, 2a, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a, -2। ऐसे हमारे पास क्या हो गए? दो बिंदु हो गए। अब इन पर खींची गई स्पर्शियां जो हैं एक दूसरे को, जैसे ये बिंदु हो गया, समझ में आया? इस बिंदु पर एक स्पर्शी खींच दो, इस बिंदु पर एक स्पर्शी खींच दो, और ये दोनों ही स्पर्शियां एक दूसरे पर क्या करती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ऐसा हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ये क्या करती है? 90 अंश का डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यानी हम यहाँ पर बिंदु तो जान ही गए, समझ में आई बात है कि x बराबर ये दिया था पहले से, यानी x का मान अर्थात भुज दिया था, भुज दिया था तो x का मान आपने क्या किया? समीकरण में रख लिया। समीकरण में x का मान रखने से आपका y का मान आ गया, वो भी कैसा? +-2a। तो अर्थात जो बिंदु हुआ ये प्रथम चतुर्थांश का ले लेते हैं a, 2a, और ये आपका चतुर्थ का प्लस माइनस होता है उसमें a - 2a। अब इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्शियां खींची गई हैं, सिद्ध करना है दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो आपको करना क्या है? बिंदु a, 2a, इस वक्र की इस बिंदु पर क्या करना है? हमें स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करनी है। फिर ये प्रवणता ज्ञात करनी है और फिर इन दोनों के बीच का कोण कितना दिखाना है हमको? 90 अंश। दिखा सकते हो? लगा लो। जैसे आपने क्या किया, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया है ना। तो समीकरण 1 का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा अवकलन हो जाएगा 2y dy/dx बराबर 4a। यानी यहाँ पर dy/dx का जो मान निकला वो 2a/y निकला। अब इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता और इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता है ना। तो यहाँ पर बिंदु a, 2a पर स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी? a, 2a पर है, यानी x के स्थान पर आप a रखेंगे और y के स्थान पर 2a रखेंगे। तो यहाँ पर 2a/y के स्थान पर क्या रख लेंगे? 2a, अर्थात क्या निकलाएगा? 1। फिर बिंदु a, -2a पर स्पर्शी की प्रवणता, m2 बराबर, तो यहाँ पर स्पर्शी की प्रवणता यानी कि 2a/y के स्थान पर फिर क्या रख लेंगे? -2a। तो इस बार क्या आएगा? माइनस। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन स्पर्शियों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना आ रहा है। तो इन स्पर्शियों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या आ रहा है? 1 × -1 यानी कि -1। और यहाँ पर स्पर्शी की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ गया, अतः स्पर्शियां क्या होंगी? लंब होंगी। तो नीचे लिख दोगे अतः स्पर्शियां लंब होंगी, अतः स्पर्शियां परस्पर लंब होंगी। परस्पर लंब नहीं, समकोण पर काटेंगे, है ना, या लंब पर काटेंगे एक दूसरे को, अतः स्पर्शियां लंब पर प्रच्छेदित करेंगे, प्रच्छेदित करेंगी। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि y स्क्वायर बराबर 4x जो है एक ये वक्र है और एक ये वक्र है। तो ये आपका परवलय का समीकरण, ये आपका वृत्त का समीकरण है। ये एक दूसरे को बिंदु 1, 2 पर क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को 1, 2 पर क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ऐसा आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि जैसे कोई एक परवलय है,
जैसे मान लो कोई परवलय और ये कोई एक वृत्त है, ठीक है। ये परवलय का समीकरण हो गया आपका y स्क्वायर बराबर 4x। ये आपका क्या है, वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, वो स्पर्श बिंदु कौन सा है, 1,2। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अगर 1,2 पर क्या करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, तो 1,2 पर अगर हम स्पर्शी खींचे, मान लो 1,2 पर क्या कर रहे हैं, स्पर्शी खींच रहे हैं, या हो सकता है व्रत ऐसे हो ना एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हो। प्रश्न कह रहा है 1,2 पर स्पर्श करते हैं। अब 1,2 के हिसाब से हम ठीक है, मतलब इसका अवकलन करके स्पर्शी का प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। फिर इस वाले वक्र का अवकलन करके स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करेंगे। दोनों प्रवणताएं अगर क्या है, समान है, दोनों रेखाओं की प्रवणताएं समान है, तो प्रवणताएं समान होने का मतलब है कि दोनों एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तभी तो समान हो सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर 1,2 मान लें और एक स्पर्शी खींच लिए। स्पर्शियां तो दोनों समान, मतलब प्रवणताएं तो समान हो भी सकती हैं अगर समांतर है। अगर समांतर है तो प्रवणताएं समान हो सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि 1,2 ही दोनों बिंदुओं पर जाए, वो कोई फिर दूसरा बिंदु होगा। अगर दूर है तो मान लो 5, 10 कुछ अलग होगा, कोई नया बिंदु होगा, कोई नए वक्र पर स्पर्शी खींची गई है, ये भी नए वक्र पर स्पर्शी खींची गई है, तो हो सकता है दोनों क्या हो, बराबर हो। मतलब प्रवणताएं समान कब कब हो सकती है, या तो रेखाएं एक ही हो, वही या तो रेखा क्या हो, एक ही हो, या भिन्न हो। और भिन्न होंगी तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो प्रवणताएं समान होती हैं। तो समांतर होने के लिए बिंदु अलग होना चाहिए ना, एक ही बिंदु, हम एक ही बिंदु पर 1,2 एक ही बिंदु है, उसी बिंदु पर हम क्या दिखाएंगे, दोनों की प्रवणताएं समान। अगर समान है तो इसका मतलब 1,2 पर क्या होता है, स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, समीकरण 1 का अवकलन करके 1,2 पर स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करनी है, समीकरण 2 का अवकलन करके स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करनी है। दोनों स्पर्शियां अगर प्रवणताएं क्या है, बराबर हैं, तो लिख देंगे अतः 1,2 पर एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे समीकरण 1 का आपने x के सापेक्ष अवकलन किया और प्रवणता ज्ञात कर ली 1,2 पर ही बिंदु, है ना, 1 आ गया। फिर समीकरण 2 का आपने x के सापेक्ष अवकलन किया, उसमें भी प्रवणता ज्ञात कर ली, उसकी भी कितनी आ गई, 1। तो नीचे लिख दोगे, चूंकि जो है स्पर्शियों की प्रवणताएं समान है, अर्थात यह एक ही स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। चूंकि m1 बराबर m2 है ना, तो या तो दो प्रवणताएं बराबर हैं तो एक ही रेखा हो सकती है, या समांतर हो सकती है। समांतर होने के लिए बिंदु अलग होना चाहिए था, बिंदु एक ही है, रेखा एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए वृत्त स्पर्श करते हैं। वक्र क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, यही आपको सिद्ध करना है। अब इसमें आगे आपको रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण। तो समीकरण के लिए आप प्रवणता जानते ही हो कितनी, 1, बिंदु भी जानते हो कौन सा, 1,2। तो 1,2 यानी कि x1 y1 और प्रवणता, इन दोनों को लेकर के क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण। पढ़ते रहो, जानने की जरूरत नहीं है, है ना, पूछो तो जवाब नहीं दिया जाएगा, बस खाली पढ़ लो, लिख लो, उतार लो, चले जाओ। अभिलंब का समीकरण किसे कहते हैं, क्या बताया गया था, जैसे कोई वक्र है, जैसे ये आपका क्या है, y स्क्वायर बराबर 4x एक वक्र है, तो ये परवलय का है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसके कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, तो बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, 80 स्क्वायर 280। ये कौन सा बिंदु होता है, परवलय का ये कौन सा बिंदु होता है पता है, प्राचलिक निर्देशांक है ये। परवलय पर अगर कोई प्राचलिक निर्देशांक माने जाएंगे, कोई प्रूव करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये 80 स्क्वायर 280 क्या होते हैं, प्राचलिक बिंदु होते हैं। इन दोनों को हल करके हम एक परवलय का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, है ना। आपको बताया गया था वृत्त के, दीर्घवृत्त के, परवलय के सभी के प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक बिंदु क्या होते हैं। तो प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक बिंदु सभी को याद रखने, ठीक है। मतलब ऐसे बिंदु जो टी या थीटा के पदों में कुछ होते हैं और इनको हल करके हम समीकरण बना लेते हैं, उन्हें हम प्राचलिक कहते हैं। एक ऐसा बिंदु जो स्थिर नहीं होता, कहीं पर भी हो सकता है। अब टी की वैल्यू जो पुट कर दोगे वो उसका मान हो जाएगा। मान लो बिंदु यहाँ पर टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिंदु यहाँ पर टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बिंदु अलग अलग होते रहेंगे, है ना।
टी का मतलब क्या है, एक प्राचल, यानी कि कोई भी बिंदु रख दोगे, जैसे चर नहीं होता, चर में एक्स वाई जेड का कोई भी मान रख लो, ऐसे टी जब दिया हो तो इसका मतलब वो प्राचल है। प्राचल मतलब अस्थिर बिंदु। जैसे अभी हम a, 2 लिख दें तो वो निश्चित है वहीं पर है, अगर हमने वहां पर माना है तो वही का है, लेकिन ये यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन ये यहाँ पर का नहीं, ये कहीं का भी हो सकता है। इसमें टी की वैल्यू जो रखते रहेंगे वैसा मान चेंज होता रहेगा। तो ये जो है प्राचल बिंदु कहलाता है परवलय का। इस परवलय पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे, यानी इसी बिंदु पर, तो ये हो गया। यानी वक्र के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है उसी बिंदु पर अगर 90 अंश का कोण बनाती कोई रेखा खींच दें, ठीक है, जिस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा खींची गई है उसी बिंदु पर अगर हम 90 अंश का कोण बनाते स्पर्श रेखा से कोई लंब रेखा खींच दें या उसकी, तो क्या कहलाता है, वो हमारा वक्र का अभिलंब कहलाता है। मतलब जैसे वक्र है, ये बिंदु दिया, ऐसे खींच दे तो अभिलंब थोड़े ना हो गए। अभिलंब कब होगा, जिस वक्र पर स्थित बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची जाती है उसी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा वक्र का अभिलंब कहलाता है। ठीक, तो करना क्या आपको है, स्पर्श रेखा में क्या करते थे, अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये तो 90 हो ही गया, है ना। अब जैसा कि हम जानते हैं अगर ये 90 है तो ये वाला मिला करके क्या होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि एक प्रकार से त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। अच्छा, अगर हम इस बहिष कोण की बात करें, ये त्रिभुज का क्या है, बहिष कोण, इनका योग क्या होता है, इनका भी 180 अंश होता है। इनका योग क्या होता है, इनका भी योग क्या है, 180। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इसका योग कितना है, 180, और इसका भी योग अगर है 180, तो अगर मान लो ये 30 हम रख लेते हैं, दिमाग में कितना ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, तो ये कितना होना चाहिए, 150। ये कितना होना चाहिए, इनका योग 180 थोड़ा ना, इनका योग क्या है, 90 है, इनका क्या है योग, 180, तो ये 150 होगा, और ये 30 है तो कितना होगा, 60 होगा। 60 और 150 में कितने डिफरेंस हो गया, 90 का। तो यानी हम कह सकते हैं ये यहाँ पर तो 90 अंश का कोण बनाता था, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाता है। ये हमने क्यों बताया, समझो, ये स्पर्शी का एक सच से बना कोण है, और ये क्या है, ये अभिलंब का एक सच से बना कोण है। तो यहाँ पर ये अभिलंब की प्रवणता कहलाएगी और ये स्पर्शी की प्रवणता कहलाएगी। यानी यहाँ पर जैसे हम पहले ज्ञात करते थे, स्पर्शी की प्रवणता थोड़ा सा प्रवणता अभिलंब की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको मान लो पहले से पता है स्पर्शी की प्रवणता कितने अंश का कोण बना रही है, तो हम 90 उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि 90 का डिफरेंस है, तो हम वो कोण ज्ञात कर सकते हैं। या थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, 90 अंश का, यानी जो इसकी प्रवणता होगी वो इसके लंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी। जैसे समीकरण 1 का हम क्या करते हैं, अवकलन, ठीक है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। तो समीकरण 1 का अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो 2y dy अपॉन dx बराबर 4a, यानी dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, 2a अपॉन y। ये आपकी जो है प्रवणता जो निकाली है वो किसकी होनी चाहिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसे हम m1 बराबर ले लेंगे, और कौन से बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, 80 स्क्वायर 280 पर ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर 80 स्क्वायर लिखेंगे, y के स्थान पर 280 रखेंगे, यानी 2a बटे y के स्थान पर 280 अर्थात 1/t। ये क्या गया, स्पर्शी की प्रवणता। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अभिलंब की प्रवणता। क्या ज्ञात करना है, अभी हमने सीखा स्पर्शी और अभिलंब एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 अंश का कोण बना रहा है। यानी स्पर्शी की ये क्या है, लंब है, अर्थात एक रेखा के लंब रेखा की प्रवणता अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं, जो प्रवणता दी है उसका निशान चेंज करते हैं और उसका दर्जा पलट देते हैं, है ना। तो निशान बदल देंगे, निशान बदलेंगे, प्लस है तो माइनस लगा लोगे, प्लस माइनस है तो प्लस लगा लोगे, दर्जा पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, t/1 क्या हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये लंब है। अब लंब रेखाएं जब परस्पर होती हैं तो देखा जाए हम क्या कर सकते हैं, m1 गुणा m2 बराबर -1। m1 के स्थान पर क्या रखोगे, 1/t इंटू m2 बराबर -1। तो यहाँ पर जब m2 बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, -30। अर्थात आपने क्या समझ लिया,
कि जब भी स्पर्श रेखा की प्रवणता दी होगी तो हम क्या करेंगे, लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, और जैसी दी होगी उसका निशान चेंज कर लेंगे, उसका दर्जा पलट लेंगे, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी। ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया था, आप क्या कर लो, y के सापेक्ष अवकलन कर लो, और जो है y के सापेक्ष क्या कर लो, अवकलन कर लो, और साथ में जब आंसर आएगा तो उसका निशान भी बदलना पड़ेगा। y के सापेक्ष अवकलन करने के बाद निशान भी बदलना पड़ेगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता। लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा तो आपके कोर्स में उसको पढ़ ही रहे हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका निशान बदल करके दर्जा पलट लेंगे, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी। प्रवणता पूछे तो इतने, अगर हम क्या पूछ रहा है इसमें, मान लो अभिलंब का अगर समीकरण पूछ रहा है तो सूत्र क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण है तो एक रेखा ही, तो रेखक समीकरण सूत्र ही रहेगा, y माइनस वाई वन यम एक्स माइनस एक्स वन। y1 आपके पास क्या है, x1 y1 ये हो गए बिंदु, तो y1 आपका 280 यम आपका माइनस का t x और x1 आपका 80 स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या करा जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा, तो इधर ले जाओगे माइनस का t, इसको प्लस कर लोगे तो tx प्लस y बराबर 280 माइनस का 80 स्क्वायर। यहाँ पर एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है, और इसमें अभिलंब जो है क्या करता है, एक सच से 45 डिग्री का कोण बनाता है। कौन बनाता है, अभिलंब, वक्र नहीं, वो स्पर्शी नहीं, कौन सा बनाता है, अभिलंब। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण, है ना। तो अभिलंब के समीकरण के लिए हमें पहले बिंदु पता होना चाहिए, किस बिंदु पर जो है अभिलंब खींचा गया है, या किस बिंदु पर स्पर्शी खींची गई है वक्र के। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 का यहाँ पर कोण का मतलब क्या हो गया कि अभिलंब की प्रवणता है ये कितनी, 1। तो जैसे कि स्पर्श रेखा अभ्यास पढ़ रहे थे, सारे प्रश्न आपके उसी के अकॉर्डिंग हैं, बस केवल क्या है, वहां पर स्पर्श रेखा था, यहाँ पर अभिलंब है। तो स्पर्श रेखा अभिलंब में क्या अंतर आपने देखा है, केवल आपने अंतर देखा है कि दोनों की प्रवणताओं में डिफरेंस है। उसमें डायरेक्ट प्रवणता हो जाते थे, इसमें स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करने के बाद प्रवणता अभिलंब की ज्ञात कर लेते, तो बस इतने अंतर है। बाकी सारे प्रश्न लगाने के तरीके और सब मेथड वही रहेगा पूरा। तो जैसे पहले से आपको प्रवणता पता है, किसकी पता है, अभिलंब की, ये ध्यान रखना। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो dy बटा dx यानी यहाँ पर 5 प्लस 2x। ठीक, तो ये जो प्रवणता आएगी वो किसकी आई है, स्पर्शी की। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो स्पर्शी की प्रवणता अगर हम ले लें dy अपॉन dx, और x, y पर ही बिंदु हमने नहीं माना है ना, तो x, y पर ही क्या है 5 प्लस 2x। अब अगर बात होती है आपकी कौन सी, अभिलंब की प्रवणता, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है वो किसका बन रहा है, अभिलंब से बन रहा है, तो ये अभिलंब की प्रवणता है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, निशान बदलेंगे और इसका दर्जा पलटेंगे, अर्थात 1/5 प्लस 2x लिख लोगे, ये तो लिख लोगे, ये अभिलंब की प्रवणता हो गई। और प्रश्न में अभिलंब की प्रवणता दी भी है कितनी, 1, तो इसके बराबर में हम क्या करेंगे, 1 रख लेंगे, और इसको सॉल्व करके x का मान निकाला जाए, तो यानी कि 5 प्लस 2x बराबर -1, 2x ये 5 उधर गया तो क्या हो जाएगा -6, x बराबर -3। ये x का मान आ गया, और ये x का मान हम कहाँ रख लें, समीकरण 1 में। ठीक, यह मान क्या करें, समीकरण 1 में रख लिया जाए, तो y बराबर 5 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हो, -3 और प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 15 और प्लस 9, वो भी कितना आ गया -6। तो यानी यहाँ पर बिंदु आ गया हमारा -3, -6, जिस बिंदु पर हमें क्या करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता दी ही है और बिंदु आपको पता ही है, तो आप जो है अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हो, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण यानी क्या रहेगा, ये x1 y1 हो जाएगा, तो y माइनस y1 यम x माइनस x1, तो y1 आपके पास क्या है 6 यम 1 प्रवणता, और x1 कितना दिया है 3। तो यहाँ पर क्या है, सब उधर ले जाओ, x प्लस का बनाया जाता है, तो x माइनस y और प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 3। यहाँ पर क्या है
ये कोई वक्र दिया है, इस वक्र का उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जिस बिंदु पर वक्र क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को काटता है। जैसे आपका ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये कोई भी समय वक्र हो सकता है। मान लो हम ऐसे वक्र कोई मान रहे हैं, पता नहीं कैसा वक्र है, लेकिन ये वक्र क्या कर रहा है, हमें उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। यानी स्पर्शी होगी, स्पर्शी पर लंब रेखा होगी, है ना, जो अभिलंब कहलाएगा। उस बिंदु पर ज्ञात करना है कौन सा बिंदु है जो एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, काटता है। यानी ये वक्र क्या करता है, एक्स अक्ष को काटता है। तो चूंकि वक्र एक्स अक्ष को क्या करता है, काटता है, इसलिए तो जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा उस बिंदु पर y का मान कितना होगा, 0। इसलिए y बराबर 0 कहां पर, जिस बिंदु पर काटेगा। तो y बराबर अगर हम 0 वक्र में रख लें, जैसे यहां पर 0 आपने रख लिया, तो x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो ये तो 0 से सब गुणा करके क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर आपका माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0, अर्थात जो है x बराबर 7 बचेगा। तो अगर बिंदु की बात करी जाए तो बिंदु 7,0, अर्थात ये कौन सा बिंदु है, 7,0। और इसी बिंदु पर हमको क्या करना है, वक्र का अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु तो पता ही हो गया, और समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या पता होना चाहिए, बिंदु और प्रवणता। और प्रवणता के लिए क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन के लिए पहले समीकरण को सुधार लेते हैं। जैसे x प्लस 7 उधर लेकर जाओ तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर y की गुणे वाला उधर ले जाओ, यानी y एक तरफ हो और x वाला भाग एक तरफ हो, तो अवकलन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये y बराबर इसी से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, देखो x माइनस 7, एक्स उधर जाएगा तो प्लस का, 7 माइनस का, और ये बटे में जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इसी का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष क्या करा जाए, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx, और कैसे करेंगे, अंश अपान हर का अवकलन करके। फिर हो जाएगी वो स्पर्शी की प्रवणता, और उसके बाद उसके अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या करेंगे, दर्जा पलटेंगे और उसका निशान बदलेंगे। फिर हम 7,0 रखेंगे तो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। उसके बाद अभिलंब का समीकरण ज्ञात करोगे। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या हुआ कि हर x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू क्या करेंगे, अंश का अवकलन। तो अंश का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x का 1, 7 का 0 हो गया। फिर माइनस क्या होगा, अंश, फिर क्या करेंगे, हर का अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स, एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 बटा हर का वर्ग। अब इसका अवकलन करेंगे कैसे, दो पद हो गए तो फर्स्ट सेकंड वाला करोगे, या तो इसकी गुणा कर लो, इसे फर्स्ट सेकंड ना अवकलन करना चाहो तो इसकी क्या कर लो, गुणा कर लो। गुणा करेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, गुणा में एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 6। अब इसका अवकलन कर लेंगे, फिर उसमें क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे कौन सा, 7,0। तो स्पर्शी की प्रवणता यहां पर बन जाएगी 1/20। यानी यहां पर अवकलन करने के बाद 7,0 जब मान रख लोगे तो हल करके कितना जाएगा, 1/20। ये स्पर्शी की प्रवणता आ गई। तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, निशान बदलोगे, दर्जा पलटोगे, अर्थात माइनस का 20 हो जाएगा। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण सूत्र यानी y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। तो यानी यहाँ पर y1 आपका हो गया 0, यम हो गया आपका माइनस का 20, x1 आपके पास कितना है 7। यहाँ पर गुणा करोगे 20 इधर ले आओगे तो 20x प्लस y, और ये कितना हो गया 140 प्लस का है, इधर ले आओगे तो माइनस का 140। ठीक है, यहाँ पर गुणा करके माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस हो गया।